हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। स्टडी रूम में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रहे हैं इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को तीन खंडों में बांटा गया। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अर्धऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल में जो बीता हुआ समय है, उस समय जब मानव पत्थरों का प्रयोग करके औजार बनाया करते थे, उस समय का जितना भी काल है सब पाषाण काल में आता। जैसे पूरा पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसको उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। उसके बाद आता है धातु युग, ये धातु पाषाण काल, जो कि हमें सिंधु सभ्यता में देखने के लिए मिलेगा। अर्ध ऐतिहासिक काल में आपको सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल आदि देखने को मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक नंबर से, प्रागैतिहासिक काल से। पूरा पाषाण काल, ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 22,000 ईसा पूर्व तक चला था, जो कि प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा समय यही है। ये गलती से 1200 लिखा गया, बट 12,000 होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। यह इतिहास का प्रारंभिक समय था। इस समय मानव आदि मानव हुआ करता था। इस काल में कोई लिखित विवरण नहीं मिला। जब लोग पढ़ा लिखा ही नहीं था तो लिखित विवरण तो मिल ही नहीं सकता। मानव खानाबदोश अर्थात जानवरों को मारकर अपना पेट भरता था। उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। चित्रकला भी प्रारंभ हो गया था, जो कि हमें भीमबेटका गुफा में देखने को मिला, जो कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इसका कालखंड काफी कम समय का था। ये पूरा पाषाण काल के बाद का समय था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार का हो गया था। तीर कमान का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। इस काल के मुख्य कार्य था अंतोष्टिकरण, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। उसके बाद आता है नवपाषाण काल, जो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक चला। इस काल की जानकारी सर जॉन लुबक ने 1865 में प्रस्तुत किया था। उस समय मानव स्थायी घर, कृषि, पशुपालन आदि प्रारंभ कर दिया था। इस काल में पहिए और मनक्का, जिसे घड़ा कहते हैं, का खोज हो गया था। उसके बाद आता है धातु युग। समय के साथ साथ धातु की जानकारी मिलती गई। ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग, जिसकी जानकारी हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है ताम्र युग। इस युग में तांबे का प्रयोग हुआ था, जिससे कुल्हाड़ी, भाले, तलवार आदि बनाए गए। कृषि के लिए भी इन्हीं औजारों का यूज किया गया। ठीक है। उसके बाद आता है कांस्य युग। इस युग में तांबे और टीन मिलाकर एक नया धातु बनाया, जिसे कांसा कहते हैं। वो काफी कठोर था। कांसे का औजार हमें उत्तरी भारत से प्राप्त हुआ। इनके चित्र भी हमें दिखे थे। उसके बाद आता है लौह युग। इस काल के लोग लोहे से अस्त्र और शस्त्र का निर्माण किया, जो कि हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेगा। चैनल बनाया है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दें। ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।